अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों ने लूप देखी और लूप के डिफरेंट टाइप्स भी मैंने आपको बताई, जिसके अंदर लूप फॉर लूप थी, जिसके अंदर डू वाइल लूप थी और उसके अंदर वाइल लूप भी थी। इन तीनों के काम मैंने आपको बताया तकरीबन सेम ही है, लेकिन हम यूज़र की प्रायोरिटीज़ जो आपको इजी लगे उस बुनियाद पर हम लूप को चेंज करते रहते हैं। फंक्शनैलिटी एक की सबकी सेम ही एक ही है। दूसरा ये था कि मैंने आपको ये बताया कि ये तीनों लूप्स आपका काम आसान कर रही हैं, आइट्रेशन कर रही हैं, लेकिन डू वाइल में एक छोटा सा फ़र्क ये आ जाता है कि आप जब डू वाइल में काम कर रहे होते हैं तो उसमें एक दफ़ा कंडीशन रॉन्ग भी हो, फॉल्स भी हो, तब भी आपका जो स्टेटमेंट है, कोड ऑफ ब्लॉक है, वो एग्जीक्यूट लाजमी होगा। तो ये चीज़ थी जो कि आपने लूप्स के बारे में पढ़ी। आज मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके पास लेके आया हूँ। उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लूप को किस तरह से यूज़ करते हुए फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। फैक्टोरियल किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल अपने से कम नंबर को कम नंबर से मल्टीप्लाई करना है 1 तक। मतलब अगर 4 का फैक्टोरियल मैं कहूँ 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 24 क्रॉस 1 24। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल उसका आता है। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास अब हम देखेंगे कि हम लोगों ने फैक्टोरियल किस तरह से फाइंड करना है। उसके लिए 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत है। एक वो कि जिस नंबर का हमने लेना है, मतलब फ़र्ज़ के हमने 4 का लेना है फैक्टोरियल या 5 का फैक्टोरियल लेना है, तो हमने एक तो वो नंबर देखना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं एक ले लेता हूँ इंट फैक्टोरियल के नाम से। इसको मैं इक्वल टू 1 कर लेता हूँ। 1 किस लिए किया है ये मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, लॉन्ग या डबल ले लेता हूँ, बल्कि लॉन्ग डबल ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को इसका भी पता चल सके कि ये भी एक डेटा टाइप है। नम ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ। यूज़र इनपुट देता है मुझे सी आउट, एंटर नंबर, सी इन नंबर। अब हम लूप को चलाएंगे। लूप किस तरह से चलेगी अब वो देख लेते हैं। फॉर इंट आई लेस देन इक्वल टू नंबर, यानी कि ये वाला जो नंबर हमने लिया है इससे लेस तक या बराबर तक इसके चलना है। और आई प्लस प्लस। अब क्या करते हैं, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इक्वल टू, बल्कि मैं इस तरह कर देता हूँ, फैक्टोरियल, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता था कि फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इक्वल टू 1। इसका मतलब भी यही है जो ऊपर वाले का। खैर, अब आगे देखते हैं आगे किस तरह से करना है। सी आउट द रियल ऑफ द नंबर इज फैक्ट। ये यहाँ तक इस तरह से। अब इसे हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं क्या होता है। आउटपुट आया 1, यानी कि हमने कोई गलती की है। अब गलती देखनी है कि गलती किधर है और क्यों आ रही है। यहाँ पे एक छोटी सी गलती है। अब ये देखें कि यहाँ पे क्या होने लग गया। यहाँ पे हमारे पास आ गया है कि 3 का जो फैक्टोरियल है वो 6 है। अब मैं एक और चीज़ देखता हूँ, वो ये कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 का करता हूँ, 1 आता है। 0 का क्या फैक्टोरियल होगा,
0 का 1। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, और क्या चीज़ है, इसको हम थोड़ा सा ड्राई रन करके देख लेते हैं कि इंट आई एक वेरिएबल है, आई इक्वल टू 0 फर्स्ट के मैंने नहीं किया था, फिर आई लेस देन इक्वल टू नम, ये कहाँ तक रन होना है, फर्स्ट किया 4 या इससे कम, 4 तक ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही 4 के इक्वल आ जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आगे रन नहीं होगा। तो इस तरह से आप पहले से ही डिफ़ाइन कर देंगे और यहाँ पे जैसे ही फॉल्स होगी कंडीशन तो जो आपका फ़्लो है प्रोग्राम का वो कहाँ पे आ जाएगा, वो आपका फ़ौरन ही यहाँ पे आ जाएगा। मतलब जैसे ही ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, ये वाली कंडीशन फर्स्ट क्या फॉल्स होती है तो ये वाला यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप जाके कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी फैक्टोरियल का प्रोग्राम है उसको रन कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, आगे लेक्चर को आप देखते रहें जो मैंने पहले आपको बताया फॉर लूप्स के बारे में, तो आपको ज़्यादा कंडीशंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।